बंटी बदनामी मंगल हो। बंटी जी, 18 मार्च को आपका बड़ा कार्यक्रम लगा है आगरा में, हर साल वो लगता है। उस मंच पे आपने कई बार समाज की आवाज़ उठाई है और आशा करते हैं आंदोलन की आवाज़ तो आप उठाएंगे ही, क्योंकि उसमें कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे जो आपने अपने संबोधन के स्तर से उठाए। मैं आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से बात करना चाहता हूँ इस मुद्दे को लेकर के, या यूँ कहें कि बोध गया में महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय भिक्षु प्रज्ञाशील महाथेरो जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, आदरणीय आकाश लांबा जी जिनके साथ इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, और तमाम भिक्षु गणों को मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं और अपना समर्थन देता हूं कि जिस आंदोलन को ये नेतृत्व दे रहे हैं, हम अंतिम समय तक उनके साथ इस आंदोलन में खड़े रहेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये आंदोलन 1892 से शुरू हुआ। अनागारिक धम्मपाला ने शुरू किया और समय समय पर अलग अलग तरीके से आंदोलन चलता रहा। मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूं, बात इतनी कह रहा हूं, अभी तक जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रही, क्योंकि असफलता के बाद यही कहा जा सकता है कि वो लड़ाई प्रभावशाली नहीं थी। लेकिन आज हमें भरोसा है, जब नेतृत्व सही होता है और सहयोग में भिक्षु संघ खड़ा हो जाए, तब कामयाबी की बहुत संभावनाएं बन जाती हैं। और मैं समझता हूं कि आज जो इस आंदोलन का नेतृत्व दे रहे हैं, वो ना केवल विश्वसनीय है बल्कि सक्षम है किसी भी आंदोलन को सही दिशा देने के लिए। इसमें मैं आपके माध्यम से देश के सभी बौद्धों को कहना चाहूँगा, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम अभी बुद्ध के प्रति ज़्यादा श्रद्धावान नहीं बन पाए, जिसको हम अपना समाज कहते हैं। अब उसे अपना समाज नहीं बल्कि उसे बौद्ध समाज कहना पड़ेगा। जब बौद्ध समाज खड़ा होगा, हर घर में से लोग निकलेंगे, तो ये आंदोलन और गतिशील होगा। अभी मैं सुन भी रहा था, देख भी रहा था, सोशल मीडिया पे बातें भी सुन रहा था आते हुए, कि पुलिस ने बर्बरता से हमें उठा दिया और वहां से उठा करके हॉस्पिटल प्रांगण में ले आए। देखिए, ये तो साधुवाद ज्ञापित करना चाहिए हमें प्रशासन का, क्योंकि जब आंदोलन में हलचल नहीं होती तब तक लोग चेतते नहीं हैं। ये 17वां दिन है आज। अगर पुलिस नहीं उठाती तो समाज में इतनी बड़ी सक्रियता नहीं आती, और जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो और ज़्यादा ऊर्जावान बन जाते हैं। तो ये तो पहला पुरस्कार है इस संघर्ष का, मिलना ही चाहिए था। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इस प्रकार के पुरस्कार तो हर बार मिलते रहें, ताकि हम अपनी कमजोरियों को दूर करने का अवसर पा सकें। दूसरी बात, ये लड़ाई अगर हम सोचें बोध गया में बैठ करके ही लड़ी जाएगी, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। ये तो हमारा फ्रंट मोर्चा है, यहाँ तो प्रमुखता से बौद्ध भिक्षुओं को, उपासक उपासिकाओं को रहना ही है। लेकिन नगर नगर गांव गांव जाकर के हमें जन समर्थन जुटाना होगा। जो भी भिक्षु जहाँ भी है, उन्हें मैं भी अनुरोध कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि उन्हें सारे काम छोड़ करके एक सूत्री काम, चाहे वो वहाँ रह के करें चाहे यहाँ आके करें, हम इस आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने का काम करें। साधनों के अभाव में या जन समर्थन के अभाव में ये आंदोलन कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, कोई भी आंदोलन एक मोर्चे से नहीं लड़ा जाता। हमने किसान आंदोलन को देखा है, जो किसान मोर्चे पर थे वो तो थे, लेकिन कितने लोग थे जो उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रहे थे, उनके लिए साधनों की व्यवस्था कर रहे थे। 4 ट्रैक्टर वापस जाते थे तो 10 वहाँ से आते थे, उधर आते थे। तो वो आंदोलन जन समर्थन से कामयाब हुआ।
दुनिया का मैं समझता हूं सबसे बड़ा आंदोलन रहा होगा बौद्धों का आंदोलन भी। चाहे कितना भी लंबा चले, ये कमजोर नहीं पड़ सकता। क्यों नहीं पड़ सकता मैं बताऊंगा। किसान वहां बैठे थे, उनके सामने कई समस्याएं थी। उनके खेत भी समस्या थी, उनकी फसल भी समस्या थी, उनके परिवार भी समस्या थी। भिक्षुओं की क्या समस्या है? भिक्षुओं की कोई समस्या नहीं है। और हम तो कहते हैं जो काम आज तक हम नहीं किया, अब वो करने का मौका मिलेगा। मंत्री जी, बहुत बड़ी समस्या है भिक्षुओं की। सुनिए, गांव के बाहर लगे हुए बोर्ड, द ग्रेट चमार, द ग्रेट पारसी, द ग्रेट ऐसा पासवान, मेरी बात ये सुनिए। सबसे बड़ी समस्या है। सुनिए, वो अपने स्तर की अपनी लड़ाई है, मैं बात कर रहा हूँ। भिक्षु जो अभी तक ध्यान के माध्यम से धर्म को नहीं समझ पाए, धरने पर बैठ करके कम से कम धर्म को समझेंगे और यहाँ से जो ऊर्जा मिलेगी हम समाज को समझा पाएंगे। अभी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ बोध गया मुक्ति का आंदोलन स्थिर अवस्था में था। आज वो आंदोलन दोबारा खड़ा हुआ है। हम सब के लिए ये प्रेरणा स्रोत की बात है, प्रेरणा की बात है। मैं तो आपके माध्यम से सबको कह रहा हूँ, सभी भिक्षुओं से हमें अनुरोध करना है, मैं भी कर रहा हूँ कि वो जहाँ भी हैं इस आंदोलन के लिए अपनी भूमिका निभाएं। डीएम साहब ने जैसा अभी पता लगा कि कहा कि भिक्षु कम है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतने भिक्षुओं से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जब सैनिक कम होंगे तो संभावनाएं प्रबल कैसे हो जाएंगी। हमें लगातार इस फ्रंट पर काम करना है। जहां भी भिक्षु है उसे बुलाना है और उपासक भी अपनी भूमिका को